Kota, a small city that is home to big dreams. Its bylanes churn out doctors and engineers by... 3 students preparing for competitive exams in Rajasthan's Kota, which has become India's coaching hub, died by suicide on Monday. राजस्थान के कोटा के कोचिंग संस्थानों में छात्रों की आत्महत्या की घटनाओं के बीच एक दिल दहला देने वाली और दिल को झकझोर कर देने वाली चिट्ठी भी आई। 17 साल की कृति त्रिपाठी ने पत्र लिखकर सरकार से इन कोचिंग संस्थानों को बंद करने की अपील की है और अपने माता पिता को कोसा है, जिन्होंने जबरन कृति को विज्ञान पढ़ने को मजबूर किया। कृति ने 28 अप्रैल को आत्महत्या कर ली थी। चैलेंज दे रहे ना, पूरी खुली चुनौती दे रहा हूं, तेरी जितनी मानता दिखा दे, नचा के रख दूंगा। इस साल जेई 27 मई को होगा और रिजल्ट 6 जून को आएंगे। चेहरों को याद रखिए, ऑल इंडिया टॉपर्स यही होंगे। आप में से आधे निकल जाएंगे, मैं इससे डबल यहाँ ला के रखूंगा। फील्ड का डॉन हूं मैं, इस फील्ड का, इस कोचिंग इंडस्ट्री। Dude, what is the meaning of IIT? Does IIT means only pressure and forces from family? Does IIT means suicide? Does IIT means daru, cigarette, party, drugs? Does IIT means toxic relationships? Does IIT means पढ़ाई और waste of time? Does IIT means करोड़ों का पैकेज and life set? Does IIT means bright future or the end of life? What is the exact meaning of IIT end date? What is the dark reality of करोड़ों का पैकेज and daily suicidal news from IIT and Kota? What is the reality behind IIT, NEET and Kota? Let's reveal. इस वीडियो को मैंने कई सारे पार्ट में डिवाइड करा है, बट फर्स्टली हम बात करते हैं अपने फर्स्ट पार्ट की, एंड दैट इज आईआईटी और नीट के लिए लैक्स ऑफ स्टूडेंट सिर्फ कोटा ही क्यों जाते हैं और आईआईटी और नीट के लिए सिर्फ कोटा ही क्यों हब बना। सो इसके लिए हमें थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा। इन 1983 विनोद कुमार बंसल नाम के एक टीचर अपने घर में ही कुछ स्टूडेंट्स को आईआईटी जेई का कोचिंग पढ़ाया करते थे और इन 1985 उनका एक स्टूडेंट आईआईटी जेई क्रैक कर लिया और ये न्यूज पूरे इंडिया में आग की तरफ फैलने लगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स उनसे पढ़ना चाहते थे। सो इसके वजह से विनोद कुमार बंसल सर कोटा में बंसल इंस्टीट्यूट नाम से अपना इंस्टीट्यूट ओपन करे और फिर वहां से और ज्यादा सिलेक्शंस होना स्टार्ट हो गया और फिर धीरे धीरे पूरे इंडिया में बंसल इंस्टीट्यूट की वजह से कोटा का हाइप बहुत ज्यादा बन गया एंड फिर 2000 के अराउंड कोटा में और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट ओपन होना स्टार्ट हो गई, लाइक एलएन, मोशन, रेजोनेंस एटसेट्रा। एंड नाउ लाइक दिस कोटा आईआईटी और नीट का कैपिटल बन गया। नाउ 2 मेन इंपॉर्टेंट रीजंस होते हैं कोटा जाने के लिए। फर्स्ट, बेस्ट फैकल्टीज इन द सेंस कि कोटा में आईआईटी या नीट के लिए बेस्ट टीचर्स अवेलेबल है, बेस्ट कोचिंग्स अवेलेबल है, बेस्ट स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट रियलिटी ये है कि कोटा में ये सारी बेस्ट फैकल्टीज कोविड से पहले अवेलेबल हुआ करती थी। अभी ये सिर्फ एक मिथ रह गया। कोविड के बाद कोटा में हर एक चीज नॉर्मल हो गई है, लाइक कोटा के सारे टीचर्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे एंड नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्या कोटा जाना वर्थ इट है या नहीं। सो ये टॉपिक वीडियो के लास्ट में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मींस आप वीडियो को बस लास्ट तक देखते जाओ, ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस करने वाले हैं यार इन डिटेल एंड आई प्रॉमिस मैं आपका 1 सेकेंड भी वेस्ट नहीं होने दूंगा। नाउ सेकेंड रीजन इज बेस्ट इन्वायरमेंट इन द सेंस की कोटा में 95% टॉपर स्टूडेंट ही जाते हैं, लाइक वो स्कूल टॉपर होते हैं, कॉलेज टॉपर होते हैं एंड डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी होते हैं कुछ। मीन्स कोटा में मोस्टली टॉपर्स ही रहते हैं और कोटा के लिए ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों को कोटा मोस्टली इसलिए भेजते हैं ताकि उनका बच्चा अगर ऑलरेडी टॉपर है तो टॉपर्स के बीच रहेगा तो हमेशा टॉपर ही बना रहेगा, डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। और अगर पढ़ने में एवरेज भी है तो अगर टॉपर्स के बीच रहेगा तो पढ़ने में और ज़्यादा फोकस कर पाएगा, उनसे इंस्पायर होगा, उनसे सीखेगा, ओवरऑल और बेस्ट होता जाएगा, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। सो दैट्स वाई 2.5 लाख स्टूडेंट्स पर ईयर कोटा जाता है। हेंस मोर नीड, हेंस मोर डिमांड, हेंस मोर बिजनेस एंड हेंस मोर मनी। एंड नाउ कोटा अब एजुकेशन हब से बिजनेस हब बनते जा रहा है। बट एक एवरेज स्टूडेंट के लिए ये इन्वायरमेंट एडवांटेज होने के साथ साथ बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है। लेकिन कैसे, वो जानेंगे वीडियो के सेकेंड चैप्टर में। व्हाई आर स्टूडेंट्स कमिटिंग सुसाइड इन कोटा? 3 students preparing for competitive exams in Rajasthan's Kota, which has become India's coaching hub,
died by suicide on Monday. The boys were between the ages of 16 and 18. One was preparing for his engineering college entrance exam, the others studying to crack medical college entrance test. 14 दिसंबर 2022 को कोटा में एक ही दिन 3 स्टूडेंट्स सुसाइड कर लेते हैं। और फिर यही नहीं, ऑन डेली बेसिस न्यूज हमें हमेशा सुनने को ये जरूर मिलता है कि कोटा में इतने स्टूडेंट सुसाइड कर लिए, खुदकुशी कर लिए, ये कर लिए, वो कर लिए। लेकिन क्यों? वाई? और फिर कोटा से ही हमें सबसे ज्यादा सुसाइड केस सुनने को क्यों मिलता है? मींस दिल्ली, मुंबई, भोपाल, लखनऊ, कानपुर, हर जगह स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं, बट सबसे ज्यादा कोटा से ही सुसाइडियल केसेस क्यों सुनने को मिलता है? नाउ कोई भी स्टूडेंट सुसाइड करता है तो उसके पीछे मोस्टली 3 रीजंस होते हैं। फर्स्ट इज पेरेंटल प्रेशर, सेकंड इज कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड थर्ड इज वो खुद। पेरेंटल प्रेशर इन द सेंस की जस्ट इमेजिन तुम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, तुम्हारे सारे रिलेटिव्स तुम्हारे पेरेंट्स को ये बार बार बोल रहे हैं कि अगर आपका लड़का IIT या नीट करेगा तभी वो एक सक्सेसफुल इंसान बन पाएगा और उसके लिए उसे कोटा जाना ही पड़ेगा। और तुम्हारे घर की कंडीशन बहुत खराब होती है, घर में पैसे बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारे पापा कहीं से लोन लेके तुम्हें भेजते हैं कोटा पढ़ने के लिए। तुम्हारे सपने क्या है, तुम्हारे गोल क्या है, तुम बनना क्या चाहते हो, वो भाड़ में गया। तुम्हें कोटा में जाके गधों की तरह सिर्फ पढ़ना है तो पढ़ना है, और किसी भी हालात में IIT, JEE या नीट क्लियर करने हैं तो करने हैं। अगर तुम ऑलरेडी एक टॉपर हो तो कुछ दिन ये झेल पाओगे, बट अगर तुम एक एवरेज स्टूडेंट हो ना तो फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छे से पढ़ लोगे, सेकेंड सेमेस्टर में अच्छे से पढ़ लोगे, बट धीरे धीरे तुम पढ़ाई से दूर होते जाओगे और फिर घर से रोज रोज कॉल करके प्रेशर मिलना स्टार्ट हो जाएगा कि इतना मेहनत से पैसा कमा रहे हैं, लोन लेके पढ़ा रहे हैं, लेकिन तुम हो कि पढ़ ही नहीं रहे हो। घर की जिम्मेदारी कौन संभालेगा? तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही काम दिया गया है और तुम वो भी नहीं कर पा रहे हो। घर वालों को लगता है कि जितना प्रेशर डालेंगे उतना ही पढ़ेगा। पढ़ने का तो पता नहीं, लेकिन प्रेशर डालने की वजह से लड़का डिप्रेशन में जरूर चला जाता, ये जरूर पता है मुझे। फिर अंधेरी रात खाली रूम चेयर पे बैठे बैठे तुम बस सोचे जा रहे हो कि तुम सच में कुछ नहीं कर सकते, किसी लायक नहीं हो, अपनी और अपनी माँ बाप की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, अपने माँ बाप के एक सपने को पूरा नहीं कर सकते, पढ़ नहीं पा रहे हो। और फिर यहीं पे वो होता है जो किसी ने नहीं सोचा होता, जो कोई नहीं चाहता है, सुसाइड। उस पॉइंट पे जो बंदा अपने फैमिली को उतना सीरियस नहीं लेता है, उनके बातों को उतना सीरियस नहीं लेता है, जो थोड़ा सा मैच्योर होता है, जो समझता है यार ये नहीं हुआ तो कुछ और उखाड़ लेंगे, यार कुछ और कर लेंगे, बस यही थोड़े ना है जिंदगी में, जो ये सब समझता है वो तो झेल जाता है पेरेंटल प्रेशर को। बट जो बंदा अपने फैमिली को सीरियस लेता है, उनके हर एक बात को सीरियस लेता है, वो नहीं झेल पाता यार, वो नहीं झेल पाता है अपने पेरेंटल प्रेशर को, उसे नहीं देखा जाता है। 28 अप्रैल 2016 को कृति त्रिपाठी नाम की एक लड़की जो अभी सिर्फ 17 साल की थी, कोटा में 5वीं मंजिल की एक बिल्डिंग से खुद के सुसाइड कर लेती है। और सुसाइड करने से पहले एक नोट लिखती है और उसमें सीधा सीधा अपने फैमिली को ब्लेम करती है कि मैं उनके प्रेशर की वजह से सुसाइड कर ली। राजस्थान के कोटा के कोचिंग संस्थानों में छात्रों की आत्महत्या की घटनाओं के बीच एक दिल दहला देने वाली और दिल को झकझोर कर देने वाली चिट्ठी भी आई। 17 साल की कृति त्रिपाठी ने पत्र लिखकर सरकार से इन कोचिंग संस्थानों को बंद करने की अपील की है और अपने माता पिता को कोसा है, जिन्होंने जबरन कृति को विज्ञान पढ़ने को मजबूर किया। कृति ने 28 अप्रैल को आत्महत्या कर ली थी। लेकिन कृति की पीड़ा और पूरा विद्रोह सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट में चल रही पढ़ाई लिखाई से नहीं, बल्कि बच्चों के माँ बाप के रवैये से भी है, जो जबरन अपनी मर्जी उन पर थोपते हैं। कृति ने आगे लिखा है, माँ, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। आपने मेरे करियर को बनाने के लिए सैक्रिफाइस किया है, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन वो दिन आपको याद होगा जब आपने ये माना था कि आपने मेरे बचपन और बच्चा होने का फायदा उठाया, मुझे विज्ञान पसंद करने के लिए मजबूर करती रही। मैं आपको बता दूं कि मुझे आज भी अंग्रेजी साहित्य और इतिहास बहुत अच्छा लगता है। माँ, तुम चालाकी और मजबूर करने वाली हरकत 11वीं में पढ़ने वाली छोटी बहन से मत करना। वो जो बनना चाहती है और जो पढ़ना चाहती है उसे वो करने देना। कृति ने अपने पापा के लिए लिखा है, पापा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आपके साथ हमने जिंदगी के सबसे अच्छे पल गुजारे। आपको छोड़ने के लिए सॉरी, लेकिन IIT मेंस के रिजल्ट मेरे सुसाइड की वजह नहीं। मेरा 144वां रैंक आया तो मैं ये उम्मीद ही नहीं कर रही थी। मैं तो बहुत खराब रिजल्ट सोच रही थी, क्योंकि मेरे दिल में इस सब के लिए नफरत भरा है। मैं हमेशा अपने चेहरे पर झूठी हंसी रखती हूँ,
लेकिन मेरे दिल और दिमाग के अंदर क्या चल रहा है मैं नहीं जानती हूँ। एंड इवन बहुत सारे पेरेंट्स को उनकी गलती का एहसास होता है, बट तब तक बहुत देर हो चुका होता है। A father breaks down at the mortuary in Kota as he stands outside to identify the body of his 16-year-old son who was preparing for the IIT exams. The child committed suicide in his hostel room. His father, a contractor from Bihar's Gaya, says he always told his son he could come home if he couldn't cope with the pressure. हम कहे थे मैम कि अगर मन नहीं लगता है तो खर्चा होने से मतलब नहीं है, तो हमारे घर पर वेलकम तुम्हारा रहेगा, जिस दिन आ जाओगे उस दिन कोई दिक्कत नहीं है। But clearly that was not an option Ujjwal decided to take. यार एक्चुअल में पेरेंट्स की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो सोसाइटी की सुन के गलती कर चुके होते हैं। इसका सॉल्यूशन ये है कि सारे पेरेंट्स को अपने सोसाइटी से हट के सीधा अपने बच्चे से बात करना चाहिए, सीधा अपने बच्चे से पूछना चाहिए कि तुम्हें बनना क्या है, तुम करना क्या चाहते हो, और यहीं पे 95% प्रॉब्लम सॉर्टेड हो जाएंगे। डिस्कशन बहुत जरूरी है, बहुत। नाउ सेकेंड रीजन जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट सुसाइड करते हैं, दैट इज कोचिंग इंस्टीट्यूट। यही कीर्ति त्रिपाठी उसी सुसाइड नोट के थ्रू हमारे इंडियन गवर्नमेंट से कोटा के सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट को जल्द से जल्द बंद करने की मांग करती है। गाजियाबाद की रहने वाली कीर्ति त्रिपाठी ने 28 अप्रैल को कोटा में खुदकुशी कर ली थी। आज 12 दिनों के बाद सुसाइड नोट की शक्ल में उसका बयान सामने आया है। एक लंबे खत में वो सब कुछ खोल कर रख देती है कि क्यों छात्र इन कोचिंग संस्थाओं में खुद को मार डालते हैं। मैं भारत सरकार और मानव संसाधन मंत्रालय से कहना चाहती हूँ कि अगर वो चाहते हैं कि कोई बच्चा ना मरे तो जितनी जल्दी हो सके इन कोचिंग संस्थानों को बंद करवा दे। ये कोचिंग छात्रों को खोखला कर देते हैं। पढ़ने का इतना दबाव होता है कि बच्चे बोझ तले दब जाते हैं। बहुत लोगों को विश्वास नहीं होगा कि मुझ जैसी लड़की भी सुसाइड कर सकती है, लेकिन मैं आप लोगों को समझा नहीं सकती कि मेरे दिमाग और दिल में कितनी नफरत भरी है। कृति का ये खत शायद सरकार और उन माँ बाप की आंखें खोल सके जो समय की दौड़ में खुद को आगे रखने के लिए अपने बच्चों को हाँक देते हैं। क्योंकि कोटा के हर एक इंस्टीट्यूट में हर वीक टेस्ट होता है। हम क्लास 10-12 तक जितना एग्जाम्स एक साल में देते हैं उतना एग्जाम्स सिर्फ 3 महीने में होता है कोटा के हर एक इंस्टीट्यूट में। और बच्चों पे इतना ज्यादा प्रेशर डाला जाता है, इतना ज्यादा बेइज्जती किया जाता है क्लास में, इतना ज्यादा इमोशनली टॉर्चर किया जाता है कि एक नॉर्मल लड़का मैनेज ही नहीं कर पाएगा, संभाल ही नहीं पाएगा। अब आती है थर्ड स्टेप, जहां पे बहुत सारे स्टूडेंट अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं या फिर हमेशा के लिए अपने आप को खत्म कर लेते हैं। ऑफ कोर्स कोटा में सुधरने के लिए सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, बट उसी कोटा में बिगड़ने के लिए भी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, सारी सुख सुविधा अवेलेबल है। एक्चुअली होता क्या है, इतनी सारी स्ट्रेस, इतनी सारी प्रॉब्लम्स को झेलने के बाद जब एक स्टूडेंट अपने रूम पे पहुंचता है तो वो अपने आप को बिल्कुल अकेला पाता है। यार उसे कोई चाहिए होता है जो उसके सारी अंदर की बातों को सुन सके, उसके साथ जो भी चल रहा है वो किसी को बताना चाहता है, वो अपने फीलिंग्स को शेयर करना चाहता है। बट स्टार्टिंग में इवेंचुअली इस अनजान से शहर में उसके साथ उसके पास कोई नहीं होता है, कोई नहीं होता है। फिर वो दोस्त बनाना शुरू करता है। अगर वो लड़का है तो लड़की के पीछे भागेगा, और वो लड़की है तो वो लड़की के पीछे भागती है। फिर यहाँ से टॉक्सिक रिलेशनशिप स्टार्ट होती है और फिर बहुत सारे दोस्त बनना स्टार्ट होते हैं। अगर अच्छे दोस्त बन गए तो फिर बढ़िया, अगर गलती से भी गलत दोस्त बन गए ना तो मेरे भाई खत्म होता है, वो खत्म हो जाता है। कोटा में दारू, सिगरेट, ड्रग्स वगैरह ये सब बहुत आसानी से मिल जाता है, बहुत नॉर्मल है कोटा के लिए, हर जगह अवेलेबल होती है। और स्टूडेंट अपने स्ट्रेस को, प्रेशर को, टेंशन को दूर करने के लिए ये सब लेना स्टार्ट कर देते हैं। बट बाद में बहुत सारे बंदों को लगता है यार ये तो गलत है, फिर इस चक्कर में भी बहुत सारे स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि गलत है इसलिए। बाकी बहुत लोग तो इन सब चीजों के एडिक्टेड हो ही जाते हैं, ऑब्वियस सी बातें हो ही जाएंगी। और बाकी जगह के मुकाबले कोटा से ही हमें सबसे ज्यादा सुसाइडल न्यूज़ेस इसलिए सुनने को मिलता है क्योंकि मोस्टली 15 से लेकर 18 साल के बच्चे ही कोटा जाते हैं जो अभी क्लास 8th या फिर 10th पास आउट करे होते हैं, और वो इतना मैच्योर नहीं होते हैं, उन्हें इतना समझ नहीं होती है दुनिया के बारे में। आई थिंक आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्या हमें कोटा जाना चाहिए या नहीं? यार इसका आंसर यस और नो में डायरेक्टली मैं तो नहीं दे सकता, मैं सिर्फ एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता सकता हूँ, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके लोकली में कोई बढ़िया कोचिंग है
तो वहां ज्वाइन कर लो। और ऑनलाइन इतने अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, उनके सब्सक्रिप्शन ले लो ना यार। सिर्फ ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन के भरोसे मत रहो, दोनों ले लो। बेसिकली अगर तुम्हें कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करना है लाइक IIT, नीट एटसेट्रा, तो अपने फैमिली के गाइडेंस में रह के करो, क्योंकि तुम इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, इधर उधर के चक्कर में तुम नहीं पड़ोगे। इसलिए अगर फिर भी तुम्हें कोटा जाना ही है तो अपने मम्मी के साथ जाओ, क्योंकि वहां कोई ना कोई अपना चाहिए जो तुम्हें संभाल सके, क्योंकि अगर कोई अपना नहीं होगा तो इजिली, बहुत इजिली तुम इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। इन वन लाइन, सिर्फ हाइप के वजह से कोटा मत जाओ, पहले अच्छे से रिसर्च करो और देखो कोटा के एनवायरनमेंट में तुम खुद को सरवाइव कर सकते हो या नहीं। अगर कर सकते हो तो ही जाओ। बाकी इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस वीडियो का पार्ट 2 बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूं, जिसमें कोटा के सारे टीचर्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट का रियलिटी बताने वाला हूं और ये भी बताऊंगा कि कैसे कोटा एजुकेशन हब से बिजनेस हब बनते जा रहा है, और भी बहुत सारी डार्क रियलिटी बताऊंगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और कमेंट्स में ये भी बताओ कि और किस किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, और वीडियो को लाइक करके #कोटा कमेंट में टाइप कर देना, कमेंट कर देना, क्योंकि मेरे को भी तो पता चले यार कि आप हो कौन जो हमारी वीडियो लास्ट तक देखते आ गए यार। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और फिजिक्स वाला अमन भैया और खान सर की रियलिटी आप यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करके जान सकते हो, क्लिक करो तुरंत। थैंक यू सो मच, बाय।